हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। 11th क्लास केमिस्ट्री के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं और इसमें अपन पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्वों के अंदर अपन पढ़ चुके हैं क्षार धातुओं के विभिन्न रासायनिक गुण, भौतिक गुण, इनके विभिन्न प्रकार के गुणधर्म अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर कि क्षार धातुओं के उपयोग क्या हैं। यानी कि अभी तक आप लोगों ने जो लिथियम पढ़ा है, सोडियम पढ़ा है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जितनी भी क्षार धातुएं पढ़ी है, ये काम कहाँ पर आती है, उपयोग इनके क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा अपन शुरू करेंगे आज। तो ध्यान से आप लोग देखिए और साथ के साथ समझने का प्रयास कीजिए। देखो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो देखो क्षार धातुओं में सबसे पहले कौन आता है? लिथियम आता है। कौन आता है? लिथियम। अब बात करें लिथियम के उपयोग कहाँ पर होते हैं, तो देखो लिथियम को काम में लिया जाता है मिश्र धातुओं के निर्माण में। किसके निर्माण में? मिश्र धातुएं। मिश्र धातुओं को बनाने के लिए इस लिथियम को काम में लिया जाता है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को यही यहाँ पर ध्यान रखनी है कि लिथियम का उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में, मिश्र धातुओं के निर्माण में, मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है? मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं यहां पर। जैसे लिथियम लेड, लिथियम लेड मिश्र धातु है ना। जैसे लिथियम के किसके साथ मिलकर बनी हुई मिश्र धातु? लेड, यानी कि शीशे के साथ बनी हुई जो मिश्र धातु होती है, इसका उपयोग कहां पर होता है? तो देखो का उपयोग मोटर इंजन में होता है। कहां पर होता है? मोटरों के जो इंजन होते हैं ना, उसमें आता है ये। का उपयोग मोटर इंजन, का उपयोग मोटर इंजन के कठोर बियरिंग बनाने में काम आता है। ये मोटर इंजन के कठोर बियरिंग बनाने में, बेयरिंग बनाने में। ठीक है, तो आप लोगों ने मोटर इंजन की बेयरिंग देखे होंगे। ठीक है, मोटर इंजन के बेयरिंग आप लोगों ने देखे होंगे। जैसे पंखा होता है ना अपना, पंखा बेयरिंग के ऊपर ही घूमता है। ठीक है ना, वैसे ही मोटर इंजन में भी क्या लगे होते हैं? बेयरिंग लगे होते हैं। तो वो जो बेयरिंग होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं? लिथियम लेड मिश्र धातु के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा लिथियम की एल्यूमिनियम के साथ भी मिश्र धातु बनाई जाती है। ठीक है, लिथियम जो होती है वो एल्यूमिनियम के साथ मिश्र धातु बनाता है। तो देखो लिथियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो देखो इसका उपयोग किया जाता है वायुयान के निर्माण में। जो एरोप्लेन होते हैं ना, एरोप्लेन के निर्माण के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु काम में ली जाती है। तो उपयोग वायुयान निर्माण में, वायुयान निर्माण में किया जाता है। वायुयान निर्माण में किया जाता है। तथा एक और मिश्र धातु होती है भाई। ठीक है, लिथियम की मैग्नीशियम के साथ मिश्र धातु। तो देखो लिथियम मैग्नीशियम के साथ भी मिश्र धातु बनाती है। तो लिथियम मैग्नीशियम मिश्र धातु, इसके गुण आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ये अत्यधिक कठोर होती है, अत्यधिक कठोर व लिथियम मैग्नीशियम मिश्र धातु अत्यधिक कठोर होती है और जंग रोधक होती है। क्या होती है? जंग रोधक। जंग रोधक मतलब क्या? जंग नहीं लगता है इसके ऊपर। ठीक है, लंबे समय तक इसके ऊपर जंग नहीं लगता है, यानी कि जंग रोधक होती है। ठीक है ना।
तो इस तरह से आप लोगों को लिथियम के उपयोग ध्यान रखने हैं कि लिथियम मिश्र धातु के निर्माण में काम आती है, और ये जो मिश्र धातु यहाँ पर बनी है लिथियम की, किसके साथ में, लेड के साथ में, लिथियम की आपके एल्यूमिनियम के साथ में, लिथियम की मैग्नीशियम के साथ में, तो इनके क्या क्या उपयोग होते हैं इनके बारे में अपन यहाँ पर बात कर चुके हैं। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो और कहाँ पर काम आता है लिथियम, तो देखो ये जो लिथियम आपका है ये नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी काम आता है। नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती है ना वहां पर भी मुख्यतः काम आता है। इसके अलावा बात करें अपन तो इसका उपयोग प्राथमिक व द्वितीयक जो बैटरियां होती है, सेल होते हैं ना, प्राथमिक व द्वितीयक सेल जिनको अपन बैटरियां कहते हैं, वहां पर काम आता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने जो मोबाइल की बैटरी होती है ना उसके ऊपर लिखा होता है, मोबाइल की जो अपनी बैटरी होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है। कौन सी बैटरी होती है, वो लिथियम आयन बैटरी होती है। तो उन बैटरियों के निर्माण में भी क्या काम आता है, लिथियम अपना काम आता है। ठीक है भाई, चलो तो लिख लेते हैं इस चीज को भी। तो क्या लिखेंगे अपन कि लिथियम का उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में, का उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में तथा प्राथमिक व द्वितीयक सेलों, प्राथमिक व द्वितीयक सेलों में किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो देखो लिथियम के उपयोग आपके यहीं पर समाप्त हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपन सोडियम के बारे में। तो देखो भाई सोडियम का उपयोग जो किया जाता है ना, कहाँ पर किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं सोडियम का उपयोग एक तो सिलिकॉन और बोरोन, ये जो सिलिकॉन और बोरोन उपधातुएं हैं ना इनके निष्कर्षण में काम आता है। कौन, ये सोडियम, यानी कि इनको शुद्ध करने के लिए अयस्कों से सिलिकॉन व बोरोन जो उपधातु होती है इनको निकालने के लिए, इनके निष्कर्षण करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, इस सोडियम का उपयोग अपन करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला उपयोग तो ध्यान रखेंगे सिलिकॉन और बोरोन के निष्कर्षण में किया जाता है। सिलिकॉन व बोरोन के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करते हैं अपन तो अपना जो सोडियम होता है ना इसका उपयोग जितना उत्पादन होता है विश्व के अंदर, उस विश्व के उत्पादन का लगभग 40 से 60% जो सोडियम होता है ना इसका उपयोग लेड के साथ, सीसा जो होता है ना इस शीशे के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाने में होता है। और इससे होता क्या है तो देखो सोडियम लेड मिश्र धातु का उपयोग एक यौगिक बनाने में किया जाता है जिसका नाम होता है टेट्रा एथिल लेड। आप लोगों ने नाम सुना होगा। टेट्रा एथिल लेड जो होता है ना ये पेट्रोल के अपविस्फोटन रोधी के रूप में काम आता है, यानी पेट्रोल को विस्फोट होने से बचाने के लिए काम में आता है। ठीक है ना। तो ये जो लेड होता है ना इस लेड का यौगिक कौन सा होता है, टेट्रा एथिल लेड, ये एक लेड का यौगिक है। इसका निर्माण करने के लिए सोडियम लेड मिश्र धातु का काम में लिया जाता है। और ये जो सोडियम लेड मिश्र धातु है ना इसी के निर्माण में किसका काम में लिया जाता है, इस सोडियम को काम में लिया जाता है, जो बहुत ही उपयोगी यौगिक होता है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि विश्व में उत्पादन का लगभग 40 से 60% सोडियम लेड मिश्र धातु, सोडियम लेड मिश्र धातु के निर्माण में प्रयुक्त होता है।
निर्माण में प्रयुक्त होता है, जो टेट्राएथिल लेड फॉर्मूला होता है भाई इसका C2H5 का होल 4 Pb तथा टेट्रा मेथिल लेड CH3 का होल 4 Pb के निर्माण में प्रयुक्त होती है। ठीक है भाई, तो ये जो सोडियम लेड मिश्र धातु है, इससे क्या बनाए जाते हैं, टेट्राएथिल लेड व टेट्रामेथिल लेड, दो बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग मैं बता चुका हूं आप लोगों को पेट्रोल के अपविस्फोटन रोधी के रूप में। ठीक है, जिनका उपयोग पेट्रोल के अपविस्फोटन रोधी के रूप में किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, आप लोगों ने देखा होगा ना, पेट्रोल के टैंकर जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर पेट्रोल को भरकर ले जाते हैं, तो कभी कभी वो आग पकड़ लेता है पेट्रोल ना गर्मी के दिनों में, तो वो आग ना पकड़े इसलिए उसमें क्या डाल देते हैं, ये टेट्राएथिल लेड व टेट्रामेथिल लेड मिला देते हैं, जिससे वो विस्फोट होने से बच जाते हैं भाई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, परंतु वर्तमान समय, अब सुनो ध्यान से, एक और बात सुनो, क्या बोला मैंने कि पेट्रोल को विस्फोट होने से बचाने के लिए अपन इन दोनों यौगिकों को काम में लेते हैं, परंतु दिक्कत क्या हुई कि ये दोनों यौगिक जो होते हैं ना, इनके अंदर सीसा है, लेड है, और ये लेड क्या करता है, ये प्रदूषण फैलाता है। क्या फैलाता है, प्रदूषण। और इसीलिए आजकल जो है ना, इन दोनों यौगिकों को पेट्रोल के अंदर नहीं मिलाया जाता है ना, और इसीलिए आप लोग पेट्रोल के ऊपर लिखा हुआ देखेंगे वहाँ पर कि यहाँ सीसा रहित पेट्रोल मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है पेट्रोल पंप के ऊपर कि यहाँ सीसा रहित पेट्रोल मिलता है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये दोनों यौगिक नहीं मिलाए गए हैं। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने यहाँ पर कि जिनका उपयोग पेट्रोल के अपविस्फोटन रोधी के रूप में किया जाता है, परंतु ये लेड के यौगिक प्रदूषण, परंतु ये लेड के यौगिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, अतः अब अधिकांश वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल काम में लिया जाता है, ठीक है, सीसा रहित पेट्रोल काम में लेते हैं भाई। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगले उपयोग के बारे में। तो देखो, प्रयोगशाला में जो है लेसाने परीक्षण बनाने के लिए, प्रयोगशाला के अंदर लेसाने विलयन बनाते हैं अपन एक ना, तो उस लेसाने विलयन बनाने के लिए भी सोडियम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सोडियम के जो है मरकरी के साथ धातु बनती है, मिश्र धातु बनती है, जिसका नाम सोडियम अमलगम होता है, उसका उपयोग भी विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में होता है। तो इस तरह से और भी इसके उपयोग हैं, लिख लेते हैं अपन यहाँ पर। सोडियम की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि प्रयोगशाला में सोडियम, प्रयोगशाला में लेसाने विलयन बनाने में तथा सोडियम अमलगम, क्या नाम होता है इसका, सोडियम
सोडियम अमलगम की बात करते हैं तो सोडियम अमलगम बनाने में और कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, ठीक है, सोडियम अमलगम बनाने में तथा कई कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में काम में लिया जाता है, ठीक है भाई। चलो, तो इस तरह से सोडियम के उपयोग के बारे में अपन यहाँ पर बात कर चुके हैं सारी, ठीक है। तो ये कुल 5 उपयोग हैं जो आपको समझ में यहाँ पर आए होंगे। अब बात करते हैं अपन आगे की तरफ और कहाँ पर उपयोग में ली जाती है क्षार धातुएं, ठीक है, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, क्षार धातुएं और कहाँ काम आती है, यदि इसके बारे में बात करें तो देखो, द्रव सोडियम का भी उपयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, यदि इसके बारे में बात करें तो देखो, द्रव सोडियम व सोडियम पोटेशियम मिश्र धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है। नाभिकीय रिएक्टर जानते हो, परमाणु भट्टियों के अंदर द्रव सोडियम और सोडियम का पोटेशियम के साथ बनी हुई मिश्र धातु, इन दोनों का उपयोग जो है ना शीतलक के रूप में किया जाता है। शीतलक मतलब ठंडा वातावरण बनाने के लिए, ठीक है। तो वहां पर ठंडा वातावरण बनाने के लिए द्रव सोडियम व सोडियम पोटेशियम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगला उपयोग है अपना पास 6, द्रव सोडियम व सोडियम पोटेशियम मिश्र धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो जैविक कार्यों में भी, जैविक कार्य मतलब अपने जो शरीर होता है ना, अपना शरीर, इसमें भी सोडियम और पोटेशियम बहुत काम की चीज होती है। आप लोगों ने देखा होगा अपने तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, जब आप लोग तंत्रिका तंत्र को पढ़ेंगे तो आप लोगों को वहां पर बताया जाएगा कि तंत्रिका तंत्र में सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है ना। वही आवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है कौन, सोडियम पोटेशियम पंप। तो वहां पर भी किसका काम, क्या काम आएगा, अपने सोडियम व पोटेशियम काम आएगा। ठीक है ना भाई। चलो, तो इस प्रकार से जैविक कार्यों में भी सोडियम व पोटेशियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बात करें अपन अगले उपयोग के बारे में, तो देखो पोटेशियम की बात कर लेते हैं अपन। तो पोटेशियम का एक यौगिक होता है केसीएल, इसको आप लोग जानते हैं कहाँ काम आता है, ये उर्वरक में काम आता है भाई। ठीक है, जो उर्वरक होते हैं ना खेतों में अपन डालते हैं, तो वहाँ पर क्या डालते हैं अपन, पोटेशियम क्लोराइड डालते हैं, केसीएल डालते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, केसीएल का उपयोग उर्वरक में तथा इसी का एक यौगिक है पोटेशियम का KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग CO2 अवशोषक के रूप में किया जाता है। CO2 के अवशोषण में KCl का उपयोग उर्वरक में तथा KOH को
CO2 के अवशोषण में प्रयुक्त करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। ठीक है भाई, तो ये KCl व KOH पोटेशियम का बात हो गई है। आगे बात करते हैं तो अगली धातु के बारे में बात कर लेते हैं, सीजियम है ना। सीजियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सुनो ध्यान से। सीजियम का उपयोग है ना प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है। आप लोगों को पता है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती है सीजियम, है ना। तो इसका उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा कभी ऐसी लाइटें होती है जो सूर्य का प्रकाश आते अपने आप बंद हो जाती है और सूर्य अस्त होते ही अपने आप जल जाती है। तो वो जो होता है ना, वो चीज़ जो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रकाश सौर ऊर्जा सेल बोलते हैं, उसको सौर प्रकाश सेल बोलते हैं। तो वो जो चीज़ होती है ना उसको बनाने के लिए क्या काम आता है, ये सीजियम काम में ली जाती है। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सीजियम का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल बनाने में, प्रकाश विद्युत सेल बनाने में किया जाता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल बनाने में सीजियम का उपयोग अपन यहाँ पर करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर देखो क्षार धातुओं के बहुत सारे उपयोग यहाँ पर पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, तो अभी तक जितनी भी क्षार धातुएं पढ़ी है सभी क्षार धातुओं के उपयोग यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से एक दो बार वीडियो को आप लोग देखेंगे ध्यान से और अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें अपन ने कर ली है, आगे की बातें अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।